जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में खोरठा का सिलेबस जाना था और आज हम लोग खोरठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जारी रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि खोरठा के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो था वो था कहानी, एकांकी, लघु उपन्यास, नाटक, तो ये सब था। दूसरा में था ग्रामर यानी व्याकरण और तीसरा में जो था वो था निबंध समसामयिक विषय पर। तो आज हम लोग भाग 2 से शुरू करने वाले हैं। हम लोग जो पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का उत्पाद सिपाही को लेकर खोरठा का, तो हम लोग उसको शुरुआत करेंगे दूसरे भाग से। यानी हम लोग व्याकरण से शुरू करेंगे। व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, लिंग निर्णय पढ़ेंगे, उसके बाद मुहावरा पढ़ेंगे, लोकतियाँ पढ़ेंगे, कहावत पढ़ेंगे। सारा कुछ एक एक करके क्लियर होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। अगर अच्छा लगेगा, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइक, कमेंट और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा मैंने पढ़ाया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं व्याकरण के भाग, यानी सिलेबस के भाग 2 को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि व्याकरण का सेशन है। और उसमें हम लोग शुरुआत जो करने वाले हैं संज्ञा को शुरू करने। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने संज्ञा पढ़ाया था, लेकिन वो एक्चुअली डेमो के तौर पर पढ़ाया था और आज मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और हम लोग भाग 2 के व्याकरण वाले पार्ट्स को शुरू करने वाले हैं। भाग 2 के व्याकरण वाले पार्ट्स को शुरू करने वाले हैं और उसमें भी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो संज्ञा को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या दोस्तों? संज्ञा यानी नाउन। तो देखिए, संज्ञा आप लोगों के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। आप लोगों ने संज्ञा बहुत पढ़ा होगा अपने लाइफ में, एक बच्चे से लेकर, मतलब जब आपको व्याकरण का थोड़ा सा भी अनुभव हुआ होगा, ज्ञान हुआ होगा, अनुभव नहीं ज्ञान हुआ होगा, तब आप लोगों ने शुरुआत किया होगा संज्ञा से। ये मेरा गारंटी है। तब हम लोग क्या पढ़ते थे? किसी व्यक्ति, वस्तु आदि, जाति आदि स्थान के नाम के को संज्ञा कहते। बहुत ज़्यादा रटते थे उस टाइम, समझते नहीं थे, रटते, लेकिन रटते जरूर थे। और व्याकरण में हमको लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि आप लोग हो या मैं हूँ या कोई भी हो, सबसे पहले हम लोग संज्ञा को ही रटते हैं ग्रामर में। और क्या कहते हैं, किसी किताब खोल लेते हैं, एक आता था ग्रामर का, और उसको हम लोग पढ़ते थे। किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस प्रकार के हम लोग रटते थे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपने आँख बंद कर लिया, आप आंख बंद करिए और खोलिए। आप लोगों को जो चीज़ दिखे, सबसे पहले जो चीज़ दिखे, और आंख खोलने के बाद जो मतलब आपको दुनिया में जो भी चीज़ दिखते हैं सब संज्ञा है। बिल्कुल सब संज्ञा आप एकदम कह सकते हैं। और इसको मतलब एक कहते हैं ताल ठोक कर आप कह सकते हैं कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, दुनिया का हर एक चीज़ संज्ञा है। आप देख लीजिए, आप किसका बात करिएगा। आप अगर बात करिएगा घर का, संज्ञा है। अगर आप बात करिएगा बेंच का, संज्ञा है। मोबाइल संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, मार्कर संज्ञा है, मैं संज्ञा हूँ, आप संज्ञा हैं, और आप सभी संज्ञा हैं। हम लोग सब क्या है? संज्ञा। अब ऐसा नहीं कि घर जाइएगा और कहिएगा सब संज्ञा हैं, उठो संज्ञा, चलो संज्ञा, ऐसा नहीं बोलना है मतलब। लेकिन ये फनी है, एक्चुअली जोक था, लेकिन हाँ सभी संज्ञा है। जो चीज़ भी देख सकते हैं आप, घर का एक एक मतलब आप चीज़ देख लीजिए, उपकरण देख लीजिए, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, सोफ़ा हो, या जिसमें आप खाते हो, जिसमें आप चलते हो, रोड बैठते हो, रोड भी संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। अब उसी में से होता है कच्ची सड़क, पक्की सड़क, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आज क्या बताया आपको कि हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग इसको एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि इसको वर्ड को सजा सजा के लिखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऐसा हम लोग मतलब नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे समझने का, क्योंकि समझ गए वही काफ़ी है दोस्तों। एग्जामिनेशन में हम लोग को टिक करना होगा, ना कि हम लोगों को वहाँ पर लिखना होगा। तो मतलब आप एक चीज़ एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये कि एकदम दुनिया का हर एक चीज़ संज्ञा है। पानी संज्ञा है, नदी, तालाब, घर, ट्रेन, रेल, बस, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। अब हम लोग ये तो क्लियर हो गया कि सभी चीज़ नाउन संज्ञा। दोस्तों थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा आ गया, आप लोग इस चीज़ को मतलब आप लोग फिजिकल का भी तैयारी करने जाते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमेशा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कभी अपने समस्या, अपने जज्बात को, जो आपके जो अंदर में कॉन्फिडेंस है, उसको ये मत बताइए कि हम मेरे साथ समस्याएं कितनी है। समस्या को बताइए कि मेरा जो प्रण शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो कितना मजबूत है। इसी बात है, इसलिए गर्मी उर्मी नहीं, एकदम पढ़ाई करना है और अच्छे फ्लो के साथ पढ़ाई। देखिए, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करिए,
जो चीज़ आप लोगों को डाउट लगे कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिए, कुछ पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए। आप लोगों को यकीन मानिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, मैं अच्छा कोशिश करूंगा आप लोगों को पढ़ाने का और सभी कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोगों ने डिफिनेशन जान लिया। अब आप लोगों को कोई समस्या नाउन में, नाउन कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ये चीज़ को, हाँ नाउन कभी नहीं भूलना है एकदम बिल्कुल, जो चीज़ आपको दिखे सभी नाउन है। अब हम लोग आते हैं इसके भेद के बारे में। तो क्या बोले, सब मतलब नाउन का हम लोग लिखाना जरूरी है। अच्छा चलिए लिखा देते हैं, सब कुछ नाउन है, सब कुछ एक सिंपल में सब कुछ नाउन है। छोड़िए हम लोग खोटा पढ़ा रहे तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब लोग संज्ञा है, संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा और जो आप यहाँ जो मतलब ये में खोटा में पढ़ेंगे, आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। हाँ अंतर आपको सर्वनाम से दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा कि सर आप तो हिंदी लिखवा रहे हैं, तो आप लोग परेशान होना शुरू कर दीजिएगा कि सर एक खोटा क्लास में हिंदी लिखवा रहे हैं। देखिएगा आप बिल्कुल समझ के चलिए, आपको वहाँ पर एकदम समझ में आएगा, क्लियर एकदम बिल्कुल। जब आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे ना क्वेश्चन संज्ञा का, प्रीवियस ईयर का करवाएंगे, तब आप देखिएगा कि कितना ईजिली आप सॉल्व करिएगा, ये मेरा गारंटी है। और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फिर लाइव आना शुरू कर दूँगा। 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएगा तो मैं लाइव आना शुरू कर दूँगा। तो आप लोग लाइव में क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, आंसर और प्रश्न इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए नाउन का हम लोग जान लिया। हम लोग नाउन के भेद को जानते हैं, नाउन के हम लोग यानी संज्ञा के हम लोग भेद को जानते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, आइए जानते हैं। हाँ 5 भेद जानते होते हैं। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। याद रखिएगा, संज्ञा सब कुछ पृथ्वी पर जो है वो संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, तो जातिवाचक, सबसे पहला जातिवाचक, वाचक, व्यक्तिवाचक। आप सोच लीजिए कि दुनिया में जितने भी आप वस्तु को देखते हैं, चाहे वो जो भी हो, इंसान हो, सामान हो, चंद्रमा, तारा, सब इस 5 के अंदर ही आता है दोस्तों। कितना अच्छा चीज़ है ये, देखिए समझने का चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा जो है ना वो इसीलिए पहला दिया गया इसको पहला प्रायोरिटी विषय के तौर पर इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 5 में पूरा पृथ्वी को समा गया है, इसी 5 भेद में पूरा पृथ्वी समाया हुआ है। अब कैसे आगे क्लियर करते हैं, देखिए पहला जातिवाचक, फिर व्यक्तिवाचक, फिर भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक और फिर समूहवाचक। ये 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट, बाद में मैं हट जाऊंगा, आप लोग पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन कौन, जाति, व्यक्ति, द्रव्य, भाव, समूहवाचक। याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और हम लोग जातिवाचक से स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। जातिवाचक से फिर हम लोग आगे 5 को जानने की कोशिश करेंगे और आज संज्ञा खत्म करेंगे और कल इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न हम लोग करेंगे। जो संज्ञा का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा उसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों, जातिवाचक का नाम से ही अब देखिए कि ये जो होता है जाति और बाद में बना है वाचक, मतलब जो जाति को बयान करे। वाचक मतलब जो जाति को बयान करे, किसी जाति को बयान करे। अब यहाँ जाति का मतलब ये नहीं कि जाति मतलब जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ये जाति नहीं है। जो पूरी जाति, जैसे कहने का मतलब, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि लड़का, देखिए लड़का, ये लड़का क्या है, जाति है। ये लड़का क्या है, जाति है। मतलब इस लड़के से पूरी जाति का बोध हो रहा है। मैं किसी स्पेशल को जाति मतलब नहीं कह रहा हूं कि हाँ, अगर मैं अब सेम इसी, देखिए दूसरा एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि मैं बोलूं बदमाश लड़का या नटखट लिखता हूं, नटखट लड़का। अब देखिए अब दोनों में अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करिए कि दोनों में क्या अंतर है। एक केस में मैंने बोला है लड़का, एक केस में मैंने बोला लड़का, मतलब पूरी जाति का बोध करा दिया। लड़के तो बहुत सारे हो सकता है, छोटा लड़का, मोटा लड़का, पतला लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का, बदमाश लड़का, नटखट लड़का, तो बहुत सारे, मतलब पूरी जाति को मैंने बोध किया। लेकिन अब सेकंड मेरे केस में देखिए मैंने लिखा है नटखट लड़का, यानी मैंने किसी को स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया कि लड़का जो वो क्या है, नटखट है। मतलब ये हुआ जातिवाचक और ये हो गया व्यक्तिवाचक, मतलब व्यक्ति हो गया, इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया है।
और ये जो है ये पूरा जाति का बोध करा रहा है लड़का। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से ही ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। आपको मैं परिभाषा दिखा दूं कि जो किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक, कुछ नहीं होगा दोस्तों। समझना है हम लोगों को, लिखना नहीं। हम लोग उसका मेंस देने नहीं जा रहे हैं जो हम लोग पूरा उसको लिखेंगे। हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना, हम लोग को ऑब्जेक्टिव लिखना है। हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं दूसरा एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिख दिया पहाड़, पहाड़ मैंने लिख दिया पहला केस में पहाड़। अब देखिए मैं सेकंड केस को फिर लिखता हूं, पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़, देखिए पहला कंडीशन आप देखिए, पहला केस देखिए पहाड़। पहाड़ मतलब जाति। क्यों? इसमें छोटा पहाड़ भी हो सकता है, बड़ा पहाड़ भी हो सकता है, पारसनाथ भी हो सकता है, सर्वत पहाड़ी भी हो सकता है, या छोटा छोटा जितने भी पहाड़ हैं वो भी हो सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ पारसनाथ पहाड़ का जिक्र कर दिया, अब मैं इनको अब इसको मैं स्पेसिफाई कर चुका हूँ, क्योंकि पहाड़ जो है वो कहाँ का है? पारसनाथ का है। तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक, और ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। हालांकि आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसको मैं आपको आप भी समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी ज़्यादा रहेगा। देखिए मैंने जब बोला था पहाड़ तो क्या हुआ, अब मैं देखिए आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। नहीं होमवर्क नहीं, मैं एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। और मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे शहर, शहर क्या है? जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि शहर में क्या हो सकता है? गंदा शहर, गंदा शहर हो सकता है, बड़ा शहर हो सकता है, ये छोटा शहर हो सकता है, रांची शहर हो सकता है, धनबाद शहर हो सकता है। तो देखिए ये पूरे एक चीज मैंने बोला शहर, और इससे कितने सारे चलते जा रहे हैं। ये तो मैंने छोटा सा लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत ये हो सकते हैं। घना शहर, जैसे भी मतलब कर सकते हैं। क्यों मैंने लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं लिख देता हूँ धनबाद शहर, धनबाद शहर। अब देखिए अब ये स्पेसिफाई हो गया कि शहर जो है वो धनबाद का ही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और ये हो जाएगा जातिवाचक। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। महीना, अगर मैं आपको बोलता हूँ महीना, महीना ये क्या है? जातिवाचक, क्योंकि इसमें महीना में मार्च महीना भी हो सकता है। लेकिन यह है कि मैं अगर मार्च महीना लिख दूंगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आप लोगों को देता हूं मैं घर। इसको आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये कौन सा संज्ञा है। ये मुझे जरूर बताइएगा कि घर कौन सा संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जातिवाचक क्लियर है, जातिवाचक में कोई शक, और अगर आपको फिर भी अगर कोई शक रह गया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा जानते हैं व्यक्तिवाचक। पहले हम लोग जाते हैं जातिवाचक, अब हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक से ही क्लियर है। व्यक्ति मानी जो व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं कि आदमी, यहाँ आदमी का सेंस नहीं है। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति के बारे में बताता हो, मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ आदमी कोई नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखा तो इससे तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दो चार एग्जांपल इसका लिखा देता हूँ। जैसे बड़ा शहर, बड़ा शहर पहला। दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा राम। तीसरा हो जाएगा छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। देखिए इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो किसी व्यक्ति को दिखा देता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मनुष्य तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि राम तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति को दर्शाता, मतलब प्रॉपर किसी व्यक्ति को एकदम स्पेसिफाई कर दिया हो। जैसे बड़ा शहर, देखिए यहाँ शहर की क्या है तो बड़ा शहर है, यानी इसको ये कर दिया गया। जैसे बच्चा क्या है तो छोटा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसमें भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग मुझे बताएं मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय क्या है, कौन से संज्ञा है, मुझे जरूर आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो गया। अब हम लोग भाववाचक को जानने की कोशिश करते हैं। क्या है दोस्तों भाववाचक? देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो सारा कुछ इसके नाम में ही छुपा होता है।
देखिए भाववाचक जो किसी के भाव को मतलब व्याख्या करे। वाचक मतलब व्याख्या करना, जो किसी के नाम की व्याख्या मतलब भाव की व्याख्या करे। वाचक मतलब होता है, देखिए दोनों को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भाव प्लस वाचक। और वाचक जो होता है उन्हें व्याख्या करना, उस चीज को व्याख्या करना, यानी जो किसी के भाव की व्याख्या करता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, लड़ाई, प्यार, प्रेम, ये भाव है। गुस्सा, देखिए इस सब चीज को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। हालांकि लड़ाई को हटा दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि लड़ाई को हटा देता है। चलिए, प्यार, प्रेम, गुस्सा, मिठाई, मिठास, ये सब क्या है, घृणा। अगर आप घृणा की बात करेंगे तो ये सब भाव है, एक प्रकार का भाव है। तो ये क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। और देखिएगा, मैं जो आप लोगों को बस अगर सिर्फ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार सॉल्व होता है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाववाचक संज्ञा हो गया, अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पानी, पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक के अंदर में आता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेट्रोल जिसको नापा तोला जाता है, जिसको नापा तोला गिना जाता है, उसको द्रव्यवाचक में आप रख सकते हैं। जैसे पेट्रोल, पानी, पैसा, मुद्रा, सोना, चांदी, ये सब क्या आ जाता है दोस्तों, ये सब द्रव्यवाचक के अंदर आ जाता है। तो ये 4 क्लियर है। अब हम लोग आखिरी जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, समूहवाचक। एक लास्ट बच गया हम लोगों का, समूहवाचक। फिर देखिएगा हम लोग कल इसका जब ऑब्जेक्टिव करेंगे, आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। फिर कहिएगा क्या सर कुछ तो जान नहीं है, फिर आप कहिएगा कि उत्पाद सिपाही निकलेगा साला। क्या कहिएगा दोस्तों, उत्पाद सिपाही निकलेगा साला, जरूर निकलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक, फिर से हम लोग इसको तोड़ते हैं, 2 वर्डों में तोड़ते हैं। एक तो पहला समूह और दूसरा वाचक, यानी जो समूह की व्याख्या करता हो, जो समूह की व्याख्या करता हो तो उसे क्या हम लोग कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। जैसे देखिए, सेना, गुच्छा, घोद। आप लोग खोठा का ये शब्द है घोद, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका यूज सुना होगा। एक घोद अमरूद था, एक घोद अंगूर था, एक घोद बैर था, आप लोग सुने होंगे। घोद मतलब समूह। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक घोद खजूर, मतलब बहुत ज़्यादा खजूर एक ही साथ में थे, मतलब घोद में थे, तो घोद, ये सब क्या है, समूह। देखिए समूह को दर्शाता है। सेना किसी एक को नहीं कहा जाता है। सेना जो होता है वो पूरे मतलब एक जो बटालियन होते हैं, पलटन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उसको सेना कहा जाता है। गुच्छा, चाबी का गुच्छा मतलब देखिए गुच्छा के, अगर आप किसी को गुच्छा कहते तो मतलब वो समझ जाएगा कि मतलब गुच्छे में लोग थे, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा था। हालांकि गुच्छा जो है वो प्रॉपर यूज होगा वो चाबी में होगा, चाबी का गुच्छा या ऐसे टाइप में होगा। उसके बाद घोद भी आप लोगों ने देखा। इसी प्रकार से और बहुत कुछ हो सकता है, आप जितना भी सोच सकते हैं। देखिएगा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे सारा कुछ क्लियर होगा। तो हम लोगों ने आज सारा संज्ञा को देखा, फिर उनके भेद को देखा। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर परसों हम लोग सर्वनाम पढ़ना शुरू करेंगे। और इसी प्रकार हर दिन आप लोगों का इसमें क्लास होगा। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं और बिना देखे रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ हैं ब्रह्मांड में, मतलब बोल सकते हैं ब्रह्मांड में जितने सारे चीज़ हैं वो हैं क्या है। अगर अब मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे अगर आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ तारा, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि देखिए अब मैं बोल देता हूँ सूर्य तारा, अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए सूर्य तारा मतलब ये हो गया व्यक्तिवाचक, ये हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि तारा बहुत सारा हो सकता है, चमकीला तारा, बड़ा तारा, छोटा तारा। लेकिन मैं अगर बात कर दूँ सूर्य तारा का तो ये सूर्य ही होगा। चलिए कन्फर्म है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पृथ्वी पर नहीं, हम लोग ब्रह्मांड में कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितने सारे चीज़ हैं वो क्या है,
संज्ञा है। जो भी चीज़ आपको दिख रहा है संज्ञा है। तो ये चीज़ क्लियर है संज्ञा का परिभाषा। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जाति, व्यक्ति, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जाति में जातिवाचक जो किसी जाति की व्याख्या करता हो, जैसे लड़का, मकान, ये सब क्या हो जाता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे राम, नंदन पहाड़, सरवत पहाड़, पारसनाथ पहाड़, बराकर नदी, दामोदर नदी, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले देखा जाति, व्यक्ति, जाति। उसके बाद हम लोगों ने देखा समूहवाचक, जो जिससे किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक। उसके बाद भाववाचक, जिससे किसी की भाव को दिखाई दे, मतलब जिससे व्याख्या होता है वो भाववाचक, जैसे प्यार, मिठास, घृणा, द्वेष, ये सब क्या होता है? भाववाचक होता है। फिर हम लोगों ने देखा द्रव्यवाचक, जिसे नापा तोला गिना जाता हो उसे भाववाचक, द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब क्लियर हुआ। तो हम लोग कल ऑब्जेक्टिव करेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कर दें। ये आप लोग मेरे लिए करें क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग 1000 पुराइए ताकि मैं लाइव आकर आप लोगों को पढ़ा सकूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।